इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टीज़ की। पोजीशन प्रॉपर्टी में हम स्टैटिक, एब्सोल्यूट, फिक्स, रिलेटिव, स्टिकी, इन सारे ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम पोजीशन हमें ये भी अलाउ करता है कि आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, इन शॉर्ट प्रॉपर्टीज़ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। हम CSS ऑल फाइल्स पर आएंगे और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। न्यू में जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट position.html और इसी फाइल पर मैं अपना CSS का भी कोड करने वाला हूँ। ठीक है, सो इंटरनल CSS मैं यूज़ करूँगा। इसको ओपन करेंगे हम सबलाइन टेक्स्ट में और एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है HTML ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। और एक डिवीजन क्रिएट करो और डिवीजन के अंदर मैं कुछ एक बार हेडिंग वगैरह ऐड कर देता हूँ, हेडिंग 1। और यहाँ पर मैं सिंपल एक पैराग्राफ रख देता हूँ। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, हम सिंपली एक डिवीजन ही बनाते हैं और ये डिवीजन है और यहाँ पर एक सैम्पल टेक्स्ट नाम का मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब आप बोलोगे यहाँ पर डिवीजन का तो कुछ एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट 100% विड्थ लेगा और हाइट ऑटोमेटिक होती है, मतलब जो पैराग्राफ है उसी का जितना हाइट है उतना वो हाइट रखेगा। इसको विजिबल करने के लिए मैं यहाँ पर स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ और मैं इस डिवीजन को थोड़ा बहुत बॉर्डर वगैरह दे देता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी 2 पिक्सल, सॉलिड एंड रेड। इसको सेव करते हैं, एक बार आउटपुट चेक करते हैं। ओपन विथ गूगल क्रोम। तो जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर ओके वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट। तो बेसिकली मैंने स्टाइल को यहाँ पर बंद नहीं किया है, तो हम स्टाइल को यहाँ पर बंद कर देते हैं। ठीक है, सेव कर लेंगे, एक बार आउटपुट चेक करते हैं वापस। तो जैसे मैंने कहा कि 100% जो होता है आपका वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिवीजन लेता है और हाइट ऑटोमेटिक होती है। तो इसको भी मैं थोड़ा बहुत चेंज कर दूंगा, बट यस चेंज कर देंगे। मैं इसको कहना चाहता हूँ कि आप विड्थ 100 पिक्सल लीजिए और जो हाइट है वो भी आप 100 पिक्सल लीजिए। ठीक है, तो आप देखोगे छोटा सा स्क्वायर बॉक्स आपको मिलेगा 100 का। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ पैराग्राफ भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर बिलो दिस। ठीक है, सो लोरेम और ये मेरे पास एक पैराग्राफ है एंड लाइक दिस मैं थोड़े मल्टीपल कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पर ऐड कर देता हूँ विद सम लाइन ब्रेक। ओके, तो एक बार मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ और फिर मैं कॉपी करता हूँ। तो ये मैं पैराग्राफ इतने इसीलिए पेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट अ स्क्रॉल बार। ठीक है, मतलब मुझे स्क्रॉल बार चाहिए मेरे वेब पेज पे। तो आप जैसे देख पाओगे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है और हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को जैसे मुझे क्या करना है, थोड़ा सा लेफ़्ट से मुझे राइट की तरफ अगर मूव करवाना है तो हमें ये पता है कि हम ये मार्जिन लेफ़्ट से कर सकते हैं। अगर मुझे ये टॉप से बॉटम की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए मैं मार्जिन टॉप ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। बट हमने ये देखा था कि जब मैं मार्जिन टॉप यूज़ करता हूँ, किसके लिए, उस बॉक्स के लिए मार्जिन मैं यूज़ करना चाहता हूँ टॉप प्रॉपर्टी, और अगर ऊपर से अगर वो नीचे की तरफ लेके आना चाहता हूँ तो हमने ये भी देखा था कि इससे क्या होता है। बिकॉज एक सेकेंड, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, हाँ हो चुका है, तो मैंने स्क्रॉल नहीं किया था। तो ये देखिए आपका 50% नीचे आ गया। और इसी तरह से अगर मैं 200 पिक्सल यूज़ करूँगा तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका बॉक्स है वो 200 पिक्सल नीचे की तरफ आ गया। बट उससे क्या हो रहा है, आपके जो पैराग्राफ्स है वो भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, है ना। पैराग्राफ भी आपका मार्जिन उनके लिए भी मार्जिन अप्लीकेबल हो रहा है बिकॉज एज वी नो दैट कि मार्जिन पेज के हिसाब से काम करता है। तो क्योंकि पेज आपका नीचे की तरफ जा रहा है तो ये आपका पैराग्राफ भी उसी पेज पे होने के कारण आपका वो भी नीचे जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम मार्जिन टॉप यूज़ नहीं करते हैं। मैंने बताया था आपको कि हम उसके लिए कुछ और प्रॉपर्टी सीखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर टॉप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे लेफ़्ट यूज़ करना है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे हमारे पास इसी के बाजू में एक आधा बॉक्स अगर होता है, जैसे मैं इसी के बाजू में एक बॉक्स और एक ऐड कर देता हूँ। ओके, अभी फ़िलहाल तो ये अलग अलग लाइन पर है, पर ठीक है मैं अभी थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, सो वी हैव जस्ट ओनली वन बॉक्स
और आपको जस्ट इमेजिन करना है कि अगर यहाँ पर एक सेकंड बॉक्स होता, यहाँ पर अगर एक सेकंड बॉक्स होता, अगर अब मैं मार्जिन लेफ्ट यूज़ करता तो सेकंड बॉक्स भी क्या होता, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता, एज वी नो द मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि वो पूरे पेज के लिए एप्लीकेबल होता है। बट मुझे इंडिपेंडेंटली क्या करना है, इंडिपेंडेंटली इस बॉक्स को नीचे की तरफ लेके जाना है और मुझे पैराग्राफ को वैसे के वैसे ही रखना है। तो यस, उस केस के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज दी है जिसे हम टॉप यूज़ कर सकते हैं, जो मार्जिन टॉप जैसा ही काम करता है। बट मार्जिन टॉप से क्या हो रहा था, सब कुछ नीचे जा रहा था, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल उस बॉक्स को ही लाइक शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स दी बॉटम साइड। बट अब जैसे मैं टॉप यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और मैंने 100 पिक्सल यहाँ पे दिया है, और अगर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है, आप चेक करोगे ये काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? ये इसीलिए बिकॉज अगर आप इसको थोड़ा पढ़ोगे तो स्टैटिक के सामने क्या लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब अभी जो पोजीशन सेट है वो स्टैटिक है। एंड एलिमेंट रेंडर इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डॉक्यूमेंट फ्लो, मतलब ये खुद से अलाउ नहीं करता है कि भाई आप चेंज करो चीज़ों को, क्योंकि डिफ़ॉल्ट होता है। स्टैटिक बोले तो एकदम फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे उसके लिए हम दो ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर यू कैन गो विद रिलेटिव और इधर यू कैन गो विद एब्सोल्यूट, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं अभी आपको यहाँ पे सजेशन दे रहा हूँ रिलेटिव यूज़ करो। इसीलिए देखिए, एलिमेंट इज अ पोजिशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, मतलब जहाँ पर वो है वहाँ से मुझे नीचे की तरफ लेके आना है। सो लेफ्ट 20 पिक्सल एड्स 20 पिक्सल टू द एलिमेंट्स लेफ्ट पोजिशन, मतलब जहाँ पर अभी एलिमेंट आपका है उसी पोजीशन से मुझे 20 पिक्सल कहाँ पे लेके आना है, और लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप आप अगर टॉप 50 या टॉप 100 यूज़ कर रहे हो तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंटली नीचे बॉटम की तरफ साइड में जाएगा और जहाँ पे अभी वो करेंटली है, ठीक है। तो बाकी लोगों में क्या फ़र्क होता है, इसमें क्या फ़र्क होता है, वो हम बाद में कंपेयर करेंगे। फिलहाल तो मैं रिलेटिव बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव, जैसे ही मैं यहाँ पर रिलेटिव कर देता हूँ, बिकॉज वो स्टैटिक था इसीलिए वो अलाउ नहीं कर रहा था चेंजेस। अब रिलेटिव के साथ अगर मैं टॉप यूज़ करता हूँ, अब ये काम करेगा। और अब देखिएगा कमाल की बात कि अब क्या हुआ है, देखिए अब क्या हुआ है, आपका जो बॉक्स है वो बॉक्स आपका 100 पिक्सल बॉटम की तरफ गया है, ओवरलैप हो गया एक्चुअली वो, बट ठीक है। मेरा ये कहना है कि जो आपका पैराग्राफ है वो वही के वहीं पर है, इससे बाकी चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ा है। इसी तरह से अगर मैं लेफ़्ट यूज़ करूँगा, लेट्स से 200 पिक्सल, तो आप देखोगे आपका पेज पूरा का पूरा लेफ्ट में मूव नहीं होगा, आपका जो बॉक्स है वही सिर्फ क्या हो रहा है, लेफ्ट की तरफ 200 पिक्सल मूव हो रहा है। यहाँ पर पैराग्राफ वही के वहीं पर है। एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ दी पोजीशन प्रॉपर्टी, कि आप इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स को मूव करवा सकते हो इन और वेब पेज, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अब रिलेटिव तो समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी की। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हमारे कैसे हेल्प कर सकता है, तो फॉर दैट एक बढ़िया एग्जाम्पल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये बेटर तभी समझेगा, दैट्स वाई, ठीक है। एक अच्छा एग्जाम्पल बनाने के बाद तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक डिवीजन है, और इस डिवीजन के अंदर मैं यहाँ पर एक और डिवीजन ऐड कर रहा हूँ, और सिंपली इस डिवीजन को अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं आईडी दे देता हूँ, जिसका मैं आईडी दे रहा हूँ बॉक्स। देखिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कोडिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। विद इन अ डिवीजन मैं एक और डिवीजन क्रिएट कर रहा हूँ बॉक्स, और इस बॉक्स को मैं थोड़ा डेकोरेट करूँगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं और हैश बॉक्स में यहाँ पे लिखूँगा, और इस हैश बॉक्स को मैं सिंपल विड्थ दूंगा, दैट इज़ 100 पिक्सल, या फिर बहुत ज़्यादा, चलो ठीक है 100 पिक्सल, एंड मैंने हाइट दे दी है 100 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेता हूँ, दैट इज़ रेड कलर, ठीक है। तो आप इसका आउटपुट चेक कर सकते हो एक बार, ये इस तरह से आ चुका है, और सैम्पल टेक्स्ट डिवीजन के अंदर है। अब जो आउटर डिवीजन है, आप चाहो तो उसको भी आईडी दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटर बॉक्स, ठीक है। तो जो आउटर बॉक्स है उसको भी थोड़ा बहुत मैं कुछ अलग CSS यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मेन फोकस आपको रखना है कंसेप्ट पे, क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी ये तो आप मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं आपको यही यूज़ करना है,
ठीक है। सो यहाँ पर मैंने विड्थ यूज़ किया है 500 पिक्सल, हाइट यूज़ किया है 400 पिक्सल, और मैं यहाँ पर बॉर्डर रखूँगा 2 पिक्सल सॉलिड, और मैं यहाँ पर रेड या फिर कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। तो ब्लैक कलर का मैंने बॉर्डर रखा है, इसीलिए अब आपको यहाँ पे दिख रहा है उसका पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर है। और मैं इस सब को थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, बीच में कहीं रखूँगा, ठीक है। और ये 2-3 बार मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो फाइन, एक बढ़िया एक एग्जांपल हमारा सेट हो गया। आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होंगी कि ये जो बॉक्स है ये मैंने कैसे बनाया। सिंपल, मैंने इसको एक आईडी दिया, 100x100 का क्या दिया है, विड्थ और हाइट दे दिया, और बैकग्राउंड कलर दे दिया। और यहाँ पर एक आउटर बॉक्स है जहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि आउटर बॉक्स को मैंने 2 पिक्सल का क्या दिया है, बॉर्डर दिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इसको विड्थ 500, हाइट 400 दी है, ठीक है। आप कम ज़्यादा जैसे आपको लगता है वैसा आप कर सकते हो। अब हमारा मेन फोकस होना चाहिए एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का कैसे मीनिंग होता है। तो जैसे मैं इनर बॉक्स की बात कर रहा हूँ और इनर बॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस बॉक्स के लिए क्या करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ जैसे लेट्स से टॉप इक्वल टू 50 पिक्सल, टॉप इक्वल टू 50 पिक्सल। जैसे मैं टॉप 50 पिक्सल करता हूँ ये काम नहीं करेगा। रीज़न सिंपल है, क्या रीज़न है कि टॉप आपका काम नहीं करेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होता है स्टैटिक होता है। हमने यहाँ पर पोजीशन सेट कर दिया सपोज रिलेटिव, तो इससे हमें अभी हमने पढ़ा है इसका मतलब क्या होता है। इसका ये मतलब होता है कि जहाँ पर वो अभी करंटली है वहाँ से ही 50 पिक्सल वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 100 कर दिया तो जहाँ पर वो है अभी ऑलरेडी वहाँ से वो 100 पिक्सल नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब ये हमें समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर अपार्ट रिलेटिव की जगह पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एब्सोल्यूट। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से टॉप हटा देता हूँ, ठीक है। और आप देखोगे ये जो बॉक्स है हमारा वही के वहीं पर है, और फिर से मैं यहाँ पर टॉप इक्वल टू 100 पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और आप अभी देखोगे ये बॉक्स थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 100 पिक्सल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, बट ये यहाँ पर कहाँ पे आ गया बीच में। चलो ठीक है, मैं थोड़ा और कम कर लेता हूँ। जैसे 50 पिक्सल मैंने यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर आ गया। मतलब मैं तो थोड़ा भी कंफ्यूज हो गया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। तो एकदम सिंपल है यार, देखो यार, जब हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं ना तो इसको इसमें शायद लिखा होगा, देख लेते हैं। एब्सोल्यूट क्या काम करता है, ठीक है। द एलिमेंट इज पोजिशन रिलेटिव टू इट्स फर्स्ट पोजिशन नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक मतलब जहाँ पे स्टैटिक पोजीशन नहीं होना चाहिए। पोजीशन इक्वल टू स्टैटिक छोड़ के अगर कोई पोजीशन दूसरी यूज़ की है, एंसेस्टर एलिमेंट मतलब जिसका पेरेंट, या मेरे लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ कि जैसे अब मैंने ये बॉक्स के लिए यूज़ किया है, तो अभी इसके ऊपर वाला जो भी है पेरेंट में अगर पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई की है, पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई की है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देख पाऊँ बॉक्स यहाँ पे लिखा है और इसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो है ये वाला डिवीजन, तो मैंने इस आउटर बॉक्स के लिए कोई भी पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है, या जिसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पोजीशन स्टैटिक है। बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होती है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आउटर बॉक्स की पोजीशन अभी स्टैटिक है। तो अभी हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा नॉन स्टैटिक होना चाहिए, मतलब एक तो रिलेटिव होना चाहिए या वो खुद एक एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि हमारा जो बॉक्स है जहाँ पर मैं ये सब कुछ चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ उसके पेरेंट में पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो सर हमारे पास तो कोई नहीं है, मतलब अगर देखोगे आउटर बॉक्स के पास अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमने कोई पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई ही नहीं की है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अपना पेरेंट मानता है बॉडी को। बिकॉज इसके पास भी नहीं है तो जाएगा बॉडी के पास और बॉडी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। आप देखोगे कि आपका जो आउटपुट है वो 50 पिक्सल अकॉर्डिंग टू द बॉडी है, ना कि वो बॉक्स। बट जैसे मुझे वो अब हमारा जो पर्पस हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये बॉक्स मुझे कहाँ पे लेके जाना है, ये इधर लेके जाना है बॉटम साइड में। तो इसका हम कोड कैसे करें, या फिर हमें ये बॉक्स ये लेफ्ट की तरफ यहाँ पे रखना है एकदम बॉटम में, तो फिर उस केस में हमें एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का बड़ा इंपॉर्टेंस समझ में आता है। तो हम क्या करेंगे, इस आउटर बॉक्स को मान लेंगे उसका पेरेंट। तो ये आउटर बॉक्स को मैं कर देता हूँ पेरेंट। पेरेंट कैसे कर सकता है,
सिंपली आप पोजीशन लगा दीजिए और आप इसको रिलेटिव लगा दीजिए। जैसे ही मैं पोजीशन को रिलेटिव कर देता हूँ, मैं थोड़ा इसको ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा कि आउटर बॉक्स क्या है, पेरेंट है किसका, इस बॉक्स का। कैसे पेरेंट है, देखिए आउटर बॉक्स के अंदर बॉक्स है, आउटर बॉक्स के अंदर बॉक्स है। और अब आउटर बॉक्स में हमने क्या यूज़ किया है, रिलेटिव यूज़ किया है। एंड उसी से हम समझ पाते हैं कि मतलब ये एब्सोल्यूट जब हम यूज़ करते हैं इनर में, तो वो देखता है क्या मेरे आउटर बॉक्स में या मेरे पेरेंट में क्या रिलेटिव प्रॉपर्टी सेट है। इफ़ इट इज़ यस, मतलब अगर इस बॉक्स के पेरेंट में अगर पोजीशन प्रॉपर्टी सेट है तो ही वो इस बॉक्स को अपना ओरिजिन मानेगा। पहले ओरिजिन किसको मान रहा था, बॉडी को मान रहा था, मतलब जो कुछ 50 पिक्सल स्टार्ट हो रहा था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था फ्रॉम द बॉडी इटसेल्फ। बट अब क्योंकि बॉक्स के पेरेंट के पास पोजीशन प्रॉपर्टी है तो अब वो मानेगा अपना ओरिजिन ये वाला कॉर्नर। रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिएगा बिल्कुल, क्योंकि अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला टॉप 0। अच्छा, इनिशियली क्या हो रहा था, अगर ये नहीं होता है, ये देखिए कहाँ पे लेके जाएगा, एकदम पूरा चिपक गया बॉडी को। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट 0 करता हूँ तो ये देखिए किसको मानता है, एकदम बिल्कुल बॉडी को मान लिया उसने। क्यों, क्योंकि उसके पेरेंट के पास पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं है। और जैसे ही पेरेंट के पास पोजीशन प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली स्टैटिक नहीं रख सकते, रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर रिलेटिव रखा है, आप देखोगे अब उसने मान लिया अपने पेरेंट को ये बॉक्स, और अब उसका टॉप 0 एंड लेफ्ट 0 मतलब यही है। इसी तरह से अगर ये मुझे नीचे की तरफ लेके आना होता, तो क्योंकि मैं नीचे की बात करूँ यहाँ पर, तो मैं उस केस में करूँगा बॉटम 0 मतलब वो नीचे जाएगा, लेफ्ट 0 मतलब लेफ्ट 0। देखो ये बिल्कुल यहाँ पे आ गया। इसी तरह से मुझे राइट की तरफ लेके जाना होता तो यहाँ पर मैं लेफ्ट की जगह पे लिख देता राइट 0, ये बिल्कुल राइट की तरफ आ जाएगा। और इसी तरह से अगर ये मुझे ऊपर लेके आना होता तो यहाँ पर मैं लिख देता टॉप 0 राइट 0, ये उधर चले जाता। इस हिसाब से बिल्कुल बढ़िया, एकदम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था एब्सोल्यूट। आई नो दैट इट्स क्वाइट ट्रिकी, बहुत रेयरली हम इसको यूज़ करेंगे। रिलेटिव बहुत बार हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ये शॉर्ट टाइम प्रॉपर्टीज यूज़ करना चाहते हैं, और वो तभी हम यूज़ करेंगे जब पोजीशन रिलेटिव सेट है। ठीक है, तो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हम स्टिकी की बात करते हैं या फिक्स की बात करते हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखते हैं। हम इसको यही तक रखते हैं, रिलेटिव्स और एब्सोल्यूट को।